एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर अंतरिक्ष मॉल स्थित हेयर मूवर्स में इन दिनों उपभोक्ताओं को हेयर मूवर की तरफ से भारी छूट दी जा रही है। यह छूट उपभोक्ताओं को हेयर मूवर के द्वारा दूसरी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में दी जा रही है। क्या है यह छूट, आइए आपको बताते हैं। हमीरपुर के अंतरिक्ष मॉल स्थित हेयर मूवर सैलून में इन दिनों उपभोक्ताओं को हेयर मूवर की तरफ से भारी छूट दी जा रही है। यह छूट उपभोक्ताओं को हेयर मूवर की दूसरी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में दी जा रही है। हेयर मूवर के प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को यह छूट 6 मार्च से 6 अप्रैल तक दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हेयर मूवर में उपभोक्ताओं को उनकी आयु के हिसाब से डिस्काउंट दिया जा रहा है। सभी सर्विसेज पर यह डिस्काउंट वैलिड है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की आयु यदि 25 वर्ष है तो उसे 25% डिस्काउंट दिया जाएगा और यदि उपभोक्ता की उम्र 50 वर्ष है तो उसे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। अजय कुमार ने बताया कि पहले यह डिस्काउंट 30 मार्च तक दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उपभोक्ताओं की डिमांड पर यह सुविधा 6 अप्रैल तक कर दी गई है। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से कम बारिश होगी। इसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस साल भारत में सामान्य से कम बारिश होगी, यानी कि यह किसानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मानसून सामान्य से कम होने का मतलब है कि बारिश कम होगी, जिसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ सकता है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मानसून पर पहला अनुमान जारी कर दिया है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। जुलाई के बाद से अल नीनो का असर मानसून पर हावी हो जाएगा। ऐसे में इस साल सामान्य मानसून की मुश्किल से 50% की उम्मीद है। अगस्त और सितंबर में मानसून कम पड़ सकता है। हालांकि इस पूर्वानुमान में 5% कम या ज्यादा का फर्क हो सकता है। 2014 में नॉर्मल से 12% कम बारिश हुई थी। देश के कई हिस्सों को सूखे का सामना करना पड़ा था। इस दौरान मानसून पिछले 5 साल में सबसे कमजोर रहा। 2015 में भी मानसून कमजोर रहा और सिर्फ 86% बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार दूसरे साल सूखा पड़ा। 2016 में अल नीनो को ला नीना ने रिप्लेस किया। 97% यानी करीब नॉर्मल बारिश हुई। हालांकि देश के खेती वाले हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई और इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट हमीरपुर जल्द लेकर आ रहा है बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम ऑफ सिटी, जिसमें पहला स्थान हासिल करने वाली छात्र को 21,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 11,000, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5100 और चौथे से 10वां स्थान हासिल करने वाले को 1100 रुपए दिए जाएंगे। विद्या मंदिर हमीरपुर द्वारा बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम ऑफ सिटी का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका आयोजन 10वीं कक्षा और जमा 1 कक्षा के परीक्षार्थियों को करवाया जाएगा, जो कि अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। इसमें 10वीं कक्षा के लिए मैथ्स में 20 प्रश्न, साइंस में 60 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में 10 प्रश्न, करंट अफेयर में 10 प्रश्न की परीक्षा होगी। जबकि 11वीं कक्षा के लिए पीसीएम, पीसीबी के 60 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी के 10, करंट अफेयर के 10 प्रश्न सहित कुल 80 प्रश्न रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 21,000 रुपए, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 11,000 रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपए और चौथे से 10वें स्थान तक विद्यार्थियों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्या मंदिर संस्थान इस प्रतियोगी परीक्षा को हर साल आयोजित करता है, लेकिन हमीरपुर शाखा में इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा का पता चलेगा। इसके लिए हमीरपुर के गांधी चौक स्थित एएस विद्या मंदिर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यह कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट हमीरपुर के कोऑर्डिनेटर दिनेश डोगरा ने बताया कि टेस्ट की तिथि 9 और 16 अप्रैल रखी गई है।
सभी माता पिताओं का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उनसे हमें इतना प्यार मिला है, और साथ ही साथ मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक नया जो प्रोग्राम है हम वो जल्दी ला रहे हैं बच्चों के लिए जो 10th पास आउट हो चुके हैं और जो 11th पास आउट हो चुके हैं, ASV चैम्प के नाम से। और ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम जो है बच्चों को बहुत अच्छा एक माध्यम देते हैं पढ़ने का और हमारे साथ जुड़ने का, जिसमें बच्चों को एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ कैश प्राइजेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैश प्राइजेज़ इसलिए कि बच्चा कुछ और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, और साथ ही साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए है, साथ में अगर हमीरपुर से बाहर से भी कुछ जुड़ना चाह रहे हैं बच्चे तो भी वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी जो डेट्स हैं ASV चैम्प की वो 9 अप्रैल और 16 अप्रैल है। साथ ही साथ मैं सभी माता और पिताओं और बहनों और भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें अपने जितने भी आप अपने खुद अगर जुड़ना चाह रहे हैं या छोटे भाई बहन को जोड़ना चाह रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव माध्यम है जिसके थ्रू आपको एक जो है नॉलेज भी पता चल जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी ज्ञान हो जाता है कि आपका बच्चा या आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ GK के क्वेश्चन, कुछ साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके थ्रू जो है बच्चा एक अप टू डेट रहता है, माइंड उसका एक अप टू डेट रहता है। साथ ही साथ जो है इसमें हम चाह रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट या सभी डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर कोई है हमें सुन रहा है तो वो भी इसके साथ जुड़ें और एक अच्छा माध्यम जो है वो शुरुआत करेंगे हम यहीं से ASV चैम्प के थ्रू। और साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट और साथ में करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बैचेस हैं 10+1 और 10+2 के लिए वो 10 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। मैं सभी को इतला करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो कि हम उन्हें एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रदान कर सकें। भारतीय नववर्ष के पहले दिन से प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन दिनों लोग पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की आराधना करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र 28 मार्च से शुरू हो गए हैं। नवरात्रों को लेकर देश के सभी मंदिरों में मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की जाती है। हमीरपुर शहर में भी संतोषी मां के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने भक्त मां के दरबार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की। हिंदू धर्म में नवरात्रि मां दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है, जिसमें माता के भक्त 9 दिनों तक तप, जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वैसे तो साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीनों में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन इनमें चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रि को प्रमुख माना जाता है, जिसमें माता के भक्त प्रतिपदा से नवमी तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्रि की बात करें तो ये इस बार 28 मार्च से शुरू है और 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे। चैत्र नवरात्रि से ही नववर्ष के पंचांग की गणना आरंभ होती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां आद्यशक्ति अवतरित हुई थी। देवी के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ऐसी भी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का अवतार यानी श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्र में ही हुआ था। ज्योतिष शास्त्र में भी चैत्र नवरात्रि को विशेष माना गया है, क्योंकि इस नवरात्र से ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। नवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोए जाते हैं। वेदी के पास धरती माँ का पूजन कर वहाँ कलश स्थापित किया जाता है, जिसके बाद सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। माँ दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है।
आप सभी को पोस्ट स्टार टीवी की तरफ से चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।